ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को परमा या परम एकादशी के नाम से जाना जाता है। परमा शब्द का अर्थ होता है सर्वोत्तम अथवा श्रेष्ठ। इसी कारण इस एकादशी को सभी एकादशियों में विशेष फलदायी माना गया है। और परमा एकादशी के दिन से लेकर अमावस्या तक आप 5 रात्र व्रत भी कर सकते हैं। जो भी भक्त पुरुषोत्तम मास में पूरे महीने नियमों का पालन नहीं कर पाए हों और विशेष पुण्य प्राप्त करना चाहते हों, वे इस पावन एकादशी से लेकर आने वाली अधिक मास की अमावस्या तिथि तक इन 5 दिनों में उपवास करके व्रत, पुण्य या फिर दीपदान आदि करके इस महीने का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आइए आपको बताते हैं इस बार एकादशी का व्रत कब रहेगा, पारण कब किया जाएगा, हरिवासर का समय कब से कब तक रहेगा। इस बार परम एकादशी का व्रत 11 जून दिन गुरुवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि बुधवार को रात 12 बजे के बाद यानी 11 जून गुरुवार 12:59 से शुरू होगी और गुरुवार की ही रात 10:36 पर एकादशी तिथि का समापन होगा। तो ध्यान रखिएगा, इस बार एकादशी का व्रत केवल 11 जून गुरुवार को ही है और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:56 तक, सूर्योदय सुबह 5:44 पर, सूर्यास्त शाम 7:08 पर होगा। प्रातःकाल पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त सुबह 4:22 से 5:23 तक और सायंकाल पूजा मुहूर्त शाम 7:18 से 8:19 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक होगा। इस बार गुरुवार के दिन पंचक का योग, सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहेगा। इसके अलावा इस दिन शिववास कैलाश पर रात 10:36 तक रहेगा। द्वादशी तिथि 11 जून गुरुवार रात 10:37 से शुरू होगी। हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और 12 जून शुक्रवार को शाम 7:36 पर द्वादशी तिथि का समापन होगा। 12 जून शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:56 तक, सूर्योदय सुबह 5:44 पर, सूर्यास्त शाम 7:08 पर होगा। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:22 से लेकर 5:23 तक रहेगा और इस दिन राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। हरिवासर का समय 12 जून शुक्रवार को सुबह 4:45 पर समाप्त होगा। परम एकादशी व्रत खोला जाएगा यानी व्रत का पारण किया जाएगा 12 जून शुक्रवार को सुबह 5:23 से लेकर 8:10 तक। एकादशी के व्रत का पालन दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। दशमी तिथि को शुद्ध सात्विक भोजन करके फिर एकादशी के दिन भगवान विष्णु के निमित्त एकादशी का व्रत रखकर पूजा पाठ करके व्रत कथा का श्रवण कर द्वादशी को किसी योग्य ब्राह्मण को दान दक्षिणा अथवा सात्विक भोजन कराकर फिर व्रत का पारण शुभ और निर्धारित मुहूर्त के अंदर करना चाहिए। परम एकादशी से लेकर अमावस्या तक पंचरात्र व्रत भी किए जाते हैं और महाभारत के शांति पर्व के अनुसार स्वयं श्री नारायण भगवान ने सभी प्राणियों पर श्रेष्ठता प्राप्त करने और दिव्य ज्ञान पाने के लिए 5 रातों तक यह यज्ञ किया था। इसलिए इन 5 पवित्र दिनों में सुबह जल्दी उठकर स्नान करना और भगवान विष्णु के व्यूह रूपों वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध रूपों की पूजा करना, व्रत रखना और श्री विष्णु सहस्त्रनाम या अन्य मंत्रों का जाप करना अनिवार्य माना गया है। परम एकादशी के दिन से कुछ श्रद्धालु बहुत कठिन पंचरात्रि उपवास रखते हैं और ये उपवास एकादशी से शुरू होकर अमावस्या तिथि तक 5 दिनों तक चलता है, जिसमें रात के समय जल का पूरी तरह से त्याग कर दिया जाता है और उपवास के दौरान केवल भगवान का चरणामृत ही ग्रहण किया जाता है। इसके अलावा इन 5 दिनों तक आप फलाहार के साथ भी व्रत रख सकते हैं। गायों को इस दौरान चारा पानी देना, असहाय और गरीब लोगों को भोजन, वस्त्र और अनाज का दान करना और मंदिर में फलों का दान करना भी बेहद शुभ माना जाता है। अगर आप भी पंचरात्रि उपवास करना चाहते हैं तो एकादशी से लेकर अमावस्या तिथि तक व्रत रखें और अमावस्या तिथि को शाम के समय आप अपने व्रतों का उद्यापन कर सकते हैं। इसके अलावा अमावस्या के दिन ही अधिक मास की समाप्ति भी हो रही है।
ऐसे में आप भी इस पवित्र मास का पुण्य प्राप्त करने के लिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा पाठ या अन्य धार्मिक पुण्य कार्य कर सकते हैं। क्योंकि भगवान विष्णु ने इस मास को स्वयं अपनाया है, इसलिए इस पवित्र मास में किए गए दान पुण्य या अन्य धार्मिक कार्यों का कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए आप भी इस पुण्य के भागी बने और इस बार परम एकादशी के दिन विधि पूर्वक श्रद्धा के साथ पूजा पाठ करके अगर हो सके तो उपवास भी रखें। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी।